सत्कर्म करने वाले को और सत्संग करने वाले को। जो व्यक्ति कर्म भी करे, सत्कर्म भी करे और सत्संग भी करे, उसके जीवन में निश्चित एक ना एक दिन शांति प्रकट हो जाएगी। जनक जी तीनों काम करते थे, कर्म करते थे, राज्य काज चलाते थे, सत्कर्म करते थे, गौ सेवा, कन्याओं का विवाह, और सत्संग तो आपको पता है, अष्टावक्र जैसे महात्मा भी जनक जी के यहां सत्संग करने आते थे। श्री सुखदेव जी स्वयं जनक जी के यहां गए हैं, तब उनको भागवत सुनने का प्रमाण पत्र मिला है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में ये तीन काम होंगे, कर्म जो ईश्वर ने हमें दायित्व सौंपे हैं, माता पिता की सेवा, परिवार के उदर पोषण की व्यवस्था, ये हमारा कर्म है, इसे करना पड़ेगा, और उसमें से सत्कर्म भी करना पड़ेगा। अगर भगवान तुम्हें धन देवे तो उस धन को धर्म में भी लगाओ। अक्सर करके क्या होता है कि आदमी की जब आय बढ़त है, आदमी की जब आय बढ़त है तो की आदत खराब होती, आदतें खराब पड़ जाती। आय बढ़ी और आदत खराब। भाई भगवान से प्रार्थना करो, जो साउंड की गूंज जो आ रही है, घूम रही है, भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी आय तो भगवान खूब बढ़ावे, कोई दिक्कत नहीं है, पर ठाकुर जी आय तो बढ़ा दियो पर आदतें सुधार दियो। आय बढ़ी और आदत खराब। भाई तना ज्यादा पैसा होगा उस बारातों में मौसम बनाने लगे, बोलो बनाने लगे कि नहीं बनाने लगे? आजकल ज्यादातर आदमी मौसम बना रहा हो तो भगवान मौसम बिगाड़ रहा हो, बिगाड़ रहा हो कि नहीं बिगाड़ रहा हो? रोज मौसम बिगड़ रहा हो। काहे? भगवान कह रहे तुम्हारे बिना मौसम के रह ही नहीं रहे, तुम्हारे बनावे में लगे, सुबह बिगाड़वे में लगो, ले तो फिर बना ली मौसम। आय अच्छी चीज है, धन की आवश्यकता है इस जीवन में, बिना धन के कुछ नहीं होता, पर वो हमारा धन धर्म में लगता जाए तो धन सार्थक है। और अगर धन गलत जगह चलोगा, जुआ में चलोगा, दारू को और जुआ को पैसा या सुवाए। सुनो, एक बार बादशाह की बेगम ने बादशाह से कही कि तुम्हें बीरबल खो, अपनों विशेष मंत्री बनाए हो, हमारे भज्जा बना ले, हमारा भज्जा बहुत दिमागदार है। बादशाह बोले कि बेगम अब तुम बीरबल को नहीं जाना, बचो। तीसरी दुकान पे गो, कहने लगो जो एक को ले ले, ने हमें इते को चाहे ने उते को। दिन भर फिर और शाम को घरे आ गओ, बादशाह ने पूछी मिल गओ सौदा? अरे बोले सौदा तो ठीक, हम और कुटत कुटत बचे। बादशाह बोलो देख रही बेगम, एक काम दाओ तोरे भज जाए वो ने कर पाओ। अब बेगम बोली जो कछु सौदा आए, बोले बीर ने इते को ने उते को। बीरबल लगाओ सो आधा घंटा में लौट के आ गओ, ले आए सौदा। बोले आओ ले आओ। तो हमने कही कि एक को इते को, सुने जलेबी धर दही ताई बैठ के खा ले, हमने ताई को तो मंगा तो खा ले। अरे बोले एक को उते को, कहने लगो एक जगह कथा हो रही थी, स्वामुते भागवत पे चढ़ाया है, वो उते मिले है, उतई को मंगाओ। तो तुमने वो दान तो उतई मिला थे। अब बादशाह बोलो एक को दाओ तोरे के नहीं इते को ने उते को। कहने लगो 4-5 आदमी खेल रहे थे जुआ, सो मैंने दाव पे धर दाओ, सुने इते को राओ अन्य उते को राओ। वृंदावन बिहारी लाल की। कोशिश जा करियो जीवन में के आय तो बढ़े पर आदत खराब नहीं हो जाए। और आदत जब ही सुधर है जब भगवान के भजन में लगे रहो, सत्संग में लगे रहो, बीच बीच में सत्संग करत रहो, तो दुनिया की गलत आदतों में नहीं पड़ोगे, वरना गलत आदतों में पड़ जाओगे। आज जो कथा में हम लोग चल रहे हैं
आज की कथा के भी तीन ही सूत्र लेके चल भी अपन। सबसे पहले झूला। अब जजमान ने सजा के धरा ही दो तो कथा में तो लिया नहीं पड़ेगा। सबसे पहले झूला, दूसरो सूत्र आज की कथा को रहे है झुकना, और तीसरा सूत्र रहेगा झेलना। भगवान कृष्ण ने तीन ही काम करे जन्म के बाद। झूला, झूले के नहीं झूले, आज भी बचपन में तो वे झूले, पर आज भी वृंदावन में साहुन में झूला गिरा, मंदिरों में झूला गिरा। तो झूला, झुकना और झेलना, जिसको ये तीन काम आ गए उसका जीवन धन्य है। भगवान ने तीन संकेत दिए। देखो, जीवन में दुख आहे, एक ही तो गारंटी है। ने दुनिया में ऐसे कोनो गुरुजी आए, ने दुनिया में ऐसे कोनो बाबा जी आए जो हाथ फेर के पूरे दुख मिटा देंगे। है ऐसो का कोनो दुनिया में परमात्मा के अलावा? और ने विपिन बिहारी की ताकत आए कि तुम्हारे सब दुख हाथ फेर के मिटा दे। हम तुम्हारे दुख तो नहीं मिटा पे हैं, पर दुख से लड़वे की ताकत सत्संग में जरूर मिले है, गारंटी है। दुख से लड़वे की ताकत मिले है। मनुष्य जीवन है तो दुख तो वहां ही प्यारे। अच्छा, जिनकी अपन कथा सुन रहे, एक बात बताइयो, गरीब से गरीब आदमी के बाल बच्चों हो गए, गरीब से गरीब। बड़े आदमी के तो हो तो डीजे बजात, बंदूकें चलत, फटाका फूटत, पर गरीब से गरीब आदमी के अगर बाल बच्चों हो जाए तो कछु ने हो जाए तो वो थाली तो बजे है, इतने बजे। चलो और ने अच्छे, चलो जे के थाली भी ने होए और बाल बच्चों हो जाए तो ताली तो बजा ही, लेकिन बजा ले। अगर थाली भी होके घरे ने हो जाए तो थाली बजा ले, ताली बजा ले। पर भगवान को जन्म देखो, ना कोई थाली बजाने वाला, और जब भगवान का जन्म हुआ ना कोई ताली बजाने वाला। बताओ, जेल में को ताली बजाऊ तो कंस को पता नहीं लग जाता? जगत का मालिक जब दुनिया में आया, विपत्ति देखो कि कोई ताली बजाने वाला वहां नहीं है। और जिस दिन भगवान इस धराधाम को त्याग के भागवत में प्रवेश हुए, उस दिन कोई रोने वाला भी पास में नहीं था। ये के 1,16,108 पत्नियां और सबके 10-10 संतानें, पर जब भगवान परमधाम गए तो भगवान के पास उनका कुटुंब का एक भी व्यक्ति पास में नहीं था। तो दुख तो जीवन में आ है। इतनो बेशरम रिश्तेदार है जो दुख, इतनो बेशरम रिश्तेदार है, अगर तुम दरवाजो लगा ले वो खिड़की में हो आ जाए, तुम खिड़की बंद कर ले वो छप्पर पटा के आ जाए, तुम सेल्फ ढरवा दे वो जमीन पटा के आ जाए, तुम टाइल्स लगवा ले वो नल की टोटी में हो आ जाए, मनवा है तुम्हारे घर। ये बिल्कुल गारंटी है कि जीवन में दुख आएगा, पर सत्संग के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है। और सीधी सीधी बात जा है, किसी किसी के जीवन में जब दुख आता है तो आदमी को निपटा देता वो, कई को दुख निपटा देता है और को दुख से निपट लेते। अंतर तो ही है कि संत महापुरुष दुख से निपट लेते हैं और संसारी को दुख निपटा देता है। जीवन में कष्ट आएगा, ये मनुष्य तन है। देखो, जब कुंडली भी बनत है तो कुंडली में पंडित जी दो चीजें लिखत हैं, भोग और भभोग। कितनो भोग लाओ और कितनो भोगने हैं। जो दशाएं चलत है ना, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, महादशा, जो क्या है, जो अपने कर्मों को भोगने हैं, तो उसमें भी लिखा जाता है भोग और भभोग। तो जब तक ये मनुष्य जीवन है तब तक संकट आएंगे। पर भगवान ने जन्म लेते ही झूले में गए, मतलब भगवान कह रहे हैं कि संकट से डराइयो ने। जीवन में संकट आवे बिल्कुल नहीं डराने। काय से जब तुम झूला पे बैठो तो जितनी स्पीड से झूला पीछे गए है उतनी स्पीड से आगे आए कि नहीं आए। जितनी स्पीड से झूला पीछे जा रहा है उतनी स्पीड से झूला आगे भी आएगा। अगर भगवान ने दुख दिया है तो चिंता मत करना, एक दिन उसी स्पीड से वो सुख भी देगा, क्योंकि झूले का स्वभाव है आगे पीछे आना। सुख सुखना दुख बुदबुदा दोनों हैं बेईमान,
और सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। अरे यार जी ने हमें क्या बताओ, 100 फल मीठे दाए अपन को और एक आध कहूं कड़बो निकल गओ तो कभी 100 फल भूल जाओ, पर उन्हें जो ने 100 मीठे खुआए एक आध कड़बो निकल याद। ऐसे ही जीवन में उस परमात्मा ने इतने सुख दिए हैं इस जीव को, एक आध कष्ट भी देवे ओको प्रसाद समझ के स्वीकार कर लो चाहिए। और सुख ही सुख बने रहे तो भजन कबे करो, भगवान हो कबे याद करो, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होय। झूला ये ध्यान रखना कि अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। और एक बात और, जब जीवन में दुख आउट है तो वो सुख दे के जाते हैं। जीवन में जब दुख आउट है तो दुख जे है तो का दे जे तुम्हें सुख, और कहूं सुख गाओ तो का दे के जे है दुख। तो इसे दुख अच्छो है, जिस दिन भी जाएगा तो तुम्हारे जीवन में सुख दे के जाएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में कई बार आदमी को नुकसान भी हो जाता तो वो फिर रोवे बैठ जाता। देखो ईमानदारी चाहे आदमी के लगा, जैसे जमीन में कई हिस्सेदार होते, मकान में कई हिस्सेदार होत के नहीं होत। अब 4 भज्जा है तो घर पे 4 ही को अधिकार है, 5 है तो 5 को, 3 है तो 3 को। कोई में कहो बहन जी हर को हिस्सा लग जाए। आजकल एक चुनाव चल रहा हो, ऐसे ही इस जिंदगी में भी 5 प्रकार से तुम्हारी कमाई है, 5 प्रकार की। कौन कौन? सबसे पहले आप कमाई, फिर बाप कमाई। कछु अपन ने भी कमाओ, कछु बाप को भी मिलो। कछु आप कमाई, कछु बाप कमाई, कछु पाप कमाई। पाप से भी तो कमाओ है अपन, नहीं कमाओ। आप कमाई, बाप कमाई, पाप कमाई, राम कमाई और हराम कमाई। कछु राम की कृपा से मिलो, कछु अपन ने हराम ही में हड़प लो। भगवान से कोशिश करियो कि जेब में राम कमाई रेवे, हराम कमाई नहीं रेवे। तो कितनी कमाई है? आप कमाई, बाप कमाई, पाप कमाई, राम कमाई, हराम कमाई। अब अगर जीवन में कछु नुकसान होगा तो जय समझ लियो कि पाप कमाई हती सो वो हिस्सा उन्हें अपनो ले लाओ, हराम कमाई हती सो वो गाओ। पाप को कछु आओ हुज्जे वो भी गाओ। अब अपने लगा क्या कमाई बची? आप कमाई और राम कमाई। कैसे धन तो जैसो आ है वो ऊंचा ही जे है। जोन गली से आओ है वो वही गली से जे है। जो धन जुरे अनीत सो 10 वर्ष से हरे आए और 11-12 बरस में जड़े मूड ले जाए। वो तो जैसो आओ है ऊंचा ही जे है। अन्य हो तो ऐसो समझ ले, जल्दी समझ में आ जाए। एक आदमी है तो 10-20 गैया भैंसे राखें तो दूध बेचत। तो एक दिन घरवारी बोली कि सुनो हम एक अच्छी नथ बनवा दे। अब वो बोलो अबे तो नन्या गुंजास, पर 15 दिन रुक जा। बोले काय? बोले रोज को 2 लीटर पानी डाल हैं दूध में और 2 लीटर के पैसा बचाते। पत्नी बोली हाओ। अब जब कल से दूध बेचवे जाए सो वो 2 लीटर पानी मिला देवे और शाम को जब हिसाब करे सो 2 लीटर के अलग डिब्बा में डाल देवे, पैसा होगा ही। अच्छी नथ बनवाई घरवारी को। एक दिन अब आ गई नदी का सफर मेरे, बड़ी सी मछलिया ने बनना तो पकड़ ली। हाउ सो पटा ले गई बात, मैं नाक पटी खूना खच नाक। घरे आई सो रोन लगी कि मछलिया हमारी नथ ले गई। घर वालों बोलो सो तोरे बाप को का ले गई? बोले काय? बोले पानी को धन पानी में। वही पानी से तो नथ बनी थी। पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तो जिस गली से धन आया है उसी गली से जाएगा। तो कभी जीवन में कष्ट आए, कभी कोई नुकसान हो तो बस यही समझ गयो कि क्या तो पाप कमाई गई, ना हराम कमाई गई और ना फिर बाप कमाई गई। आप कमाई और राम कमाई तुम्हारे लगा है।
झूला। भगवान इसी झूले में आने वाले हैं। कल अपन चर्चा सुन रहे थे। वसुदेव जी कन्या को लेके मथुरा गए और जैसे ही कंस को पता लगो, जनक से एक बात समझ गो, मथुरा क्या है वो कंस को आए। ऐसा हो नहीं सकत के उमर खोल में एक दो कंस ने हुए। हमारा चैलेंज है, अगर नहीं हुए तो उतर के भाग जाए हम अब भाई। हाँ, मथुरा क्या है? मथुरा में 3 शब्द हैं, मां, थू और रा। 3 ही है। इनमें से अगर 2 शब्द हटा दे, रा और मां, तो का बचे बीच को शब्द? थू नहीं बच। मतलब अगर जीवन में से राम हट जाए, कृष्ण हट जाए, तो थू है जीवन पे। फिर कैसे थू ही तो बचो, रा हट गाओ, मां हट गाओ, राम हट गाओ, अकेलो थू बचो, सो थू है तुम्हारी जिंदगी पे। फिर तो नहीं है। अब कंस को आए, तुमने ध्यान से सुनियो कि तुम्हारों के भीतर होए वो, तो आज शाम को आधार कार्ड को नाव बदलवा लियो तुम्हारे। भाई आदमी को पता तो रे दद्दा तुम असल में को उमर खोए के आ जाई जज्जो, आधार कार्ड की लिंक खुलवाइयो, कहियो हमारा नाव बदल दे, पर कंस लिख दे। अब देखो अगर तुम्हारों में जी आते हो तो तुम कंस ही कहा है। पहली आदत, कंस गाओ अपने पिताजी के पांव पर वे मूड धर के पांव पर ही। बाप की आंखों में आंसू बह गए कि जो दुष्ट रे आज पांव पर भी आओ, उन्हें वो पांव पर भी नहीं गाओ, तो उन्हें मूड धरी गोलों में और 2 ही पांव पकड़ के दाव झटका सो कुर्सी से माए फेंक दो बाप को, और खुद कुर्सी पर बैठ जाओ और जेल में डाल दो, जेल में बंद कर दो बाप को। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दो, और तुम घर में तुमने अपने बाप को बोल वो बंद कर दो होए, तो तुम भी कंस ही कहा है। कहूं तुम्हारे मारे घर में बूढ़ो बाप अब बोल नहीं पा रहा हुए, तो समझ लियो तुम भी कंस ही कहा है कि तब कछु कर लियो। आजकल के लड़का कहले कि तुम तो बैठो 2 रोटी खाओ, तुम्हें का लेने, का हो रहा हो का नहीं हो रहा हो। भैया रे, अगर कभी बूढ़ा बाप तुमसे कुछ काम के लिए कहे, भली अपने मन को कर लियो रे, पर पिताजी की हाँ में हाँ जरूर मिला दियो कि पिताजी तुम सही कह रहे हो, कर अपने मन को लियो। सलाह बिना बाप के कछु करियो ही नहीं, पर आजकल आदमी बाप की सलाह नहीं ले रहा हो। ये तो बैठी लाल बुजक्कड़ हरे, इनकी सलाह मनो दत्ता, बाप की सलाह नहीं ले रहा हूं, मनो लुगाई की पूरी सलाह है। पत्ता नहीं हल रहा इनके बिना, घरे मिर्चे नहीं आ रही इनके बिना। अब तुम अं बैठे बे, ऐसे ना मुस्कुराओ, तुम अं यहाँ धरे बे, इतने बैठे हो पूरे सुधरे, इतने तो हरिश्चंद्र फेल है तुम्हारों के सामने। नहीं, कभी अपने माँ बाप को चुप होने के लिए मत बोलना, अगर तुम्हें कंस नहीं बनने तो। सलाह लो, पूछो उनसे, उनके जीवन का अनुभव है, माँ बाप के जीवन का अनुभव है। आज भी ब्याह में टिपारे में सियाने धरे जात में पुतरियां सी बना के। एक बार का भाव, एक लड़का को ब्याह भाव, मुश्किल से ब्याह भाव, ससुराल से चिट्ठियां आ गई रे कि बारात में कोनो सियानो ने आवे, लड़का ही लड़का आवे। अब जितने गांव के डुकरा बेचारे कमीचों पे लोहा करें धरे थे, सबको मनू सही होगा, लड़का बोले हो रहा हो जान दिया दहर ने, चलो तुम्हारे ब्याह में। एक सियानो ने गाओ मनो मोड़ा को मम्मा भारी अड़े हथोरी, वो तो टिपारे में बैठ गाओ। जनवा से बारात पहुंची, सुनो तो पानी ने चाय ने कोई व्यवस्था। लड़का बोले कि काय चाय आय की व्यवस्था, बोले बाद में हुज्जे, पहले एक शर्त है। बोले का, बोले हमारे गांव की नदियां दूध से भरो। लड़का बोले चाय को तो मिल नहीं रहा, ये कह रहे नदियां भर दे। बोले वो होने ने कहा भैया सुट्टे पारो उतार जाए, तो कहने लगे अपने उतारो चढ़ा दे जाके बस पे। वो में से मम्मा ने करो, बोले कहा रे, अरे बोले मम्मा तुम भगे आओ बाहर, अपन भी आवा होने कोई दिक्कत नहीं करे आओ। मम्मा बोले हो का गाओ, अरे बोले गांव के कह रहे हैं या चिट्ठिया आई है कि गांव की नदियां दूध से भरो, जब बारात लाई जाए। मम्मा बोले पगला से तुम लिख के पहुंचा दे कि नदियां खाली करो, दूध की व्यवस्था हो गई है, हम उन्हें ले आ रहे हैं, नदियां खाली करो। अब अथाएं नदियां भरी थी, मम्मा ने तरफ से चिट्ठी लिखवा दी कि दूध आ रहा है, व्यवस्था हो गई, तुमको नदियां भर खाली करो। जो तक पहुंची चिट्ठी पड़ी, बोले बारात में कौन सियानो आओ है।
बुजुर्ग आदमी, अरे भैया अगर आंगन में पुरानो पेड़ो लगो है, बिल्कुल फल ने देवे रे, पर छायरो तो दे है कि नहीं दे, बिल्कुल फल ने देवे वो तो, पर पुरानो पेड़ो छायरो तो दे है। ऐसा ही माँ बाप अब बिल्कुल काम नहीं कर पाए, पर अगर बाहर घर में बैठे हैं तो उनके हाथ की छाया माने आशीर्वाद ही बहुत बड़ो है, तुम्हें जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। जब तक दरवाजे रे बूढ़ो आदमी बैठो है, जो नो घर की मर्यादा बचिया है, चौखट नहीं लांग रही। और जिस दिन बुजुर्ग नहीं होंगे, गड़बड़ हो जाए, अपन राक्षस हो जाए भी। इसलिए माँ बाप का सम्मान करो। और अब तोरे में चलत हवा यहां कभी चली जाए, वाह वाह का ठिकानो है। कल्ले जितनी सेवा कर पाओ प्यारे, न ईमानदारी तो जाया है, तुम्हारे भी देख रहे हो नए नए आदमी, जितनी मान मर्यादा सियानों ने अपने सियानों की कर ली, अपन ने नहीं करी। आज जितनी अपन कर रहे सो अपनी औलाद तो कर है ही नहीं, मूड पे लात धर के बमक है। बताओ है का मान मर्यादा? बिल्कुल मान मर्यादा नहीं है। जो मोबाइल ने चकर ले बेटा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम को। अगर तुमने अपने मां बाप का बोलना बंद कर दिया है तो तुम भी कंस हो। असियाने भी सुन ले, अगर दो जने तुम्हारे घरे तुम्हारी ने सुन रहे हो तो अब घरे ने डरी रहो। एक कथा के तुरंत बाद बोरास भग जज्जो न बरवान चली गो हमारे आश्रम पे, उते जगह ने मिले तो गौशाला आ जज्जो, हम खुआ है तुम्हें जिंदगी भर। जो तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवारी जाके देवे कि चुपचाप बैठो, तुम तो 2 रोटी खाओ, समझ लियो अब तुम दरवाजे के कुत्ता आया होगा। और कुछ ने कहा है कि भोंक भी कहा है अब तुम दरवाजे। जो ना लड़का और घरवारी सुन वो बंद कर देवे, कोई दिन घर छोड़ दियो, नर्मदा जी भग जज्जो, अब इनो सुधार ले जितनी बची है सो। पूरी जिंदगी जिनको मर गए खून पसीना एक करो, यही घर के रे रोटी कम कर देता आखिरी में, कहीं अब 2 ही देने हैं दूध में मीड़ के, अब नहीं ज्यादा खुआऊंने। मर गओ जा जा जोरत जोरत, और आखिरी में वही परिवार के रोटी कम करने लगे हो। कम से कम आवाई नो सुधार ले रे, पूरी तो बिगाड़ ही लाई, आखिरी की बन जाए, जाई बड़ी कृपा हो जाए भगवान की। तो पहला कारण ये कंस का। दूसरा, कंस ने कबू अपने घर में साधु नहीं बुलाए, ब्राह्मण नहीं बुलाए, गैया खो ग्रास नहीं दाओ, अच्छे लोगों के घर कबू नहीं आए। उन्हें तो दुष्ट ही दुष्ट जोरे, मुश्तिक चाणूर सल तो सल। अगर तुम्हारा भी ऐसे ही लोगों में बैठो हो, दारू खोरों में बैठत हो, जुआरियों में बैठत हो, चुगलखोरों में बैठत हो, तो तुम भी कंस ही कहा है। बैठक को विशेष ख्याल रखियो कि तुम बैठत कौन के लगाओ। कोशिश करो दारू खोरों से कोई दोस्ती नहीं, कोशिश करो जुआरियों के बैठने ही नहीं। तेरे बिल्कुल टेम न कटे, तुम अंदर के दरवाजे बैठे रह जो, उत्ते में बन जाए। उन्होंने ऐसों से दोस्ती तो करी कोई नहीं, और 2 आदमों से तो बिल्कुल कोनो व्यवहार न बना जो जिंदगी में हमारी मानेंगे। एक जो सगे भज्जा को न हुए, अगर वो सगे भज्जा के लाने केस लगाए हुए और बेर बांधे हुए, उसने बोली को कब जो एक मताई के पेट में रह के वो को नहीं भाव जात के पीछे, वो एक गांव में रह के तुम हो जाए, तुमने खुद बताओ अच्छा अपने आत्मा पे हाथ धर के। जो सगे भज्जा को धोखा दे सकत है संपत्ति के लाने, वो तुम्हें मरवा के ठकवा दे, कौन जहर दे दे मर जाओ, वो तुमसे 2-5 लाख को फायदा हो जाए तो कत्ल करवा दे तुम्हें। उसे कोई प्रेम व्यवहार नहीं है कि सगे भज्जा से नहीं बन रही, वो की दुनिया में कोई से नहीं बन सके, जो चैलेंज है विपिन बिहारी को। और दूसरों जो मताई के पेट में रह के मताई बाप को नहीं भाव, वो एक गांव में रह के तुमाओ कैसे हो जाए बताओ। तेरे 9 महीना धरो तुम्हारी मताई ने पेट में, तुम खो माओ की ठंडहती रही ऐसे कपट्टू आदमी। तुमने आधी रात बिस्तरा गीले करे, मताई सो गई गीले में, तुम्हें पार दाए सूखे में, उते भी तुमने बिस्तरा गीलो कर दो, मताई ने उठा कर छाती पे धर लो, तुम्हें पूरी रात डरी रही वही बिस्तरा में गीले में। और आज वह बूढ़ी मताई बाहर डरी है, बाहर जमाने तेरी हद हो गई, अब बीबी के सामने मरद हो गई, ये सब कछु हो गई। घूंघट माता हरे 2 दिन आंखों आईं सो, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है,
अब बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी माँ पानी को रो रही है। मताई से पानी पूछबे को टेम नहीं, और अगर इन्हें आधी रात कह दई कि कुछ ठंडा पीने का मन है, मुंह में तो ऐसी आ रही कि का कह दे गोटा किया गया वो सब बहुत ही खराब आ गई हमारे मुंह में। तो अब मोटरसाइकिल ने कार के ढाबा पे जा रहा हूँ, थम्स अप ले बे मार जा रहे फांसी लगा के। इन दो से कभी कोई व्यवहार मत रखना। तीसरो कंस, अगर तुम में जाए आदत हो तो भी तुम कंस हो का। अगर तुम्हारे कारण कंस के घरे एक चीज रोज गिरती, कोशिश करियो तुम्हारे घरे नहीं गिरे। नन्हे तुम्हें कोनो बाबा जी आशीर्वाद दे पे हैं, मुंह पटक के हम मर जाए सुने हम दे पे आशीर्वाद। कंस के घर में रोज एक चीज गिरती थी, क्या? देवकी की आंख के असूआ गिरते रोज। और जिसके घर में अगर कोई बहन बेटी माता रोती है तुम्हारे कारण, तो तुम्हारे सारे सत्कर्म नष्ट, तुम्हारे सब पुण्य नष्ट। हम इस बात का बिल्कुल ग्रंथ में प्रमाण दे सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी पे हाथ उठा दिया, ना उसके हाथ का दान लगता है, ना उसके हाथ का उसके पितर पानी स्वीकार करते हैं। अब हम पत्नी कुमारी को पीटी को ने गाली देंगे। बात तो तब है जब परिवार को बहुत संभाल के चलो। पत्नी को गाली मत देना, कभी हाथ मत उठाना, तुम्हारे कारण तुम्हारे घर की माताएं रोए ना। और रो रही हैं तो तुम कंस हो। चौथी बात, अगर तुम बैठे हो और कोनो बेन बिटिया जा रही है और कहूं तुम्हें देख के मैं गली बदल देवे, तो तुम फिर कंस भी ने कहा है, फिर तुम कहा है कुत्ता, फिर अपने आधार कार्ड और तुम पे तो कुत्ता तक केस कर दे। फिर सुंगरा लिखो, अब सुंगरा भी नहीं कह सका, वो को भी ईमान धर्म है। अब तुम अपने हिसाब से सोच लियो कि तुमको कहा है। बात तो तब है अगर आधी रात में तुम खड़े हो और कोनो बेन बिटिया जा रही, तो वह और विश्वास से निकल जाए कि फलाने भैया खड़े हैं, अब हमें कोई दिक्कत न कहा। समझ लियो तुम्हारे माँ बाप ने संतान को जन्म दो कहा। और अगर कोनो बेन बिटिया बहू अगर तुम्हें देख के गली बदल रही है, तो समझ लियो तुम्हारे माँ बाप ने संतान नहीं पैदा करी, सुंगरा पैदा करे है तुम्हें। बहुत विचारणी बात है। कथा तो तुम हमसे जैसी कहूंगा सुना, बताओ कौन का सुनने, कौन सी कथा सुनने बताओ। हाथ उठाओ, आज हम भाई कथा सुना रहे तुम्हें, रामायण की, महाभारत की, भागवत, कहां की सुनने तुम तो बताओ। मैं पर उसे होगा जी, अपनी जिंदगी बदलो। जब अपनी जिंदगी बदलोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वास्तविकता है क्या सत्संग का मतलब। तो कंस, अगर ये चार कारण है तो तुम कंस हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम को। जैसे ही कंस को पता लगा कि देवकी का अष्टम गर्भ जन्म ले चुका है, गया और जाकर के देवकी की गोदी से कन्या को उठा लिया, शिला पे पटकने लगा, हाथों से कन्या छूट गई और कहा, रे दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस ने कहा, बहन मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। देवकी बोली, भैया कोई दिक्कत नहीं, सब अपना अपना प्रारब्ध है। वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया कंस ने। सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित चलो अपन गोकुल चलिए। जहां पर भगवान पहुंच गए हैं, कहां से प्रारंभ किया उत्सव? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। सुखदेव जी कह रहे अलहादो, अलहाद हुआ है। अलहाद माने आनंद, भगवान को आए आनंद। इसलिए आप लोगों ने बहुत कथाएं सुनी होंगी। आज तक कोई पंडित जी ने कही कि नंद के मोड़ा भाव जय कन्हैया लाल की, नंद के बेटा भाव जय कन्हैया लाल की। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, जय कहते नहीं कहते? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमः। और रामायण में भी स्पष्ट आया कि भगवान आनंद है।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक सुपासी। अरे यार भैया सामने जो गाड़ी को कांच घल रहा है तन्ना बुने चुका जो बैठे हैं तन्ना चले जो आरिक जने नहीं, वो सामने बमूरा के सामने जो वो, हाँ जो ही तो बमूरा के वो तो जो ही घल रहा है, हाँ जो ही सामने लग रहा है, हाँ जो ही दबा दीजिए भज्जारी वो, हाँ बस। वृंदावन बिहारी लाल की राम कहने का मजा, राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया। राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया। जिसकी जुबां पर आ गया। राम कहने का मजा, जिसकी जुबां पर आ गया। मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। तो नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? अलहाद। अलहाद माने आनंद। और इसमें एक शब्द बड़ा प्यारा सुखदेव जी कह रहे हैं, नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। ये महामना जो शब्द है, भगवान किसको मिलते हैं? सुखदेव जी चाहते तो ये भी कह देते महाधना, जिनके बहुत धन हुज्जे भगवान उनको मिले। ये भी कह देते महाजाति, बहुत बड़ी जात बारे को भगवान मिले हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, भगवान के घर में कोई जात पात नहीं चलती है। ने भगवान के तो जो देखो जे है, ने तुम्हारे आधार कार्ड मांगे हैं जब मर के जे होते सो, ने कोनो परमट लगे हैं, ने कोनो नेता को सोर्स लगे है होते उते तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुज्जे, वो तो तुम्हारी जात को हिसाब नहीं हुज्जे कि तुम कौन जात के आओ। अब बहुत ऊंची जात में पैदा हो गए, अरे कहूं ठाणे सुगरा पटाए होंगे तुमने,
कलारी की बोतलें ने बच रही हुई तुम्हारे मारे, तो तुम्हें भगवान मिले हैं। कच्चे मुर्गा चींथ रहे तुम दिन भर, जय श्री राम जय श्री राम, वो दिन डूबो 250 ग्राम। अब तुम्हें भगवान मिल रहा है। ठाणे मुर्गा चीथे ठाणे सुंगरा पटा रहा है, तुमको भगवान मिले हैं। ऊंचे कुल के ही काम के जहां न हरि को नाम, वो कुल किसी काम का नहीं है। अरे फिर तो वे भक्त संत श्री रैदास जी उच्च कोटि के हैं, जिनके कठोता में गंगा तो प्रकट हो गई। पहले सुंगरा पटावे वाले को सम्मान हो जाए कि गंगा प्रकट करवे वाले को सम्मान हो जाए। बैठे ना बिचारो, हल्ला नहीं करो, ये पूत रहा। अच्छा बैठो। महामना, सुखदेव जी कह रहे परीक्षित जिनका मन बहुत बड़ा होगा भगवान उसे मिलेंगे। जात पात बारे को नहीं मिले। ठाकुर जी की बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। एक बहुत उच्च कोटि के संत भाई श्री गोविंद देव जी, ब्रज के बड़े उच्च कोटि के महात्मा भाई गोविंद देव जी, भगवान उनके संगे सखा भाव में रहते। वे तो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध भूल बैठे थे, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध भूल बैठे थे ठाकुर जी के प्रेम में। भगवान उनके संग खेलते। एक घटना बताएं बड़ी प्यारी। एक बार भगवान बोले के गोविंदा, ना होता तो गोविंद देव पर गोविंदा कहते, बोले गोविंदा तुम घोड़ा बनो, हमें तुम पे बैठने हैं। अब गोविंद देव जी घोड़ा बन गए, भगवान बैठ गए। अब आधा घंटा बैठे रहे। गोविंद देव जी बोले जय जय, बोले हाँ, बोले हमें लघु शंका जाने हैं। भगवान बोले काहे? अरे बोले जाने हैं, अब शरीर की क्रिया लीला देख लो भगवान की भाव में जाके। भगवान बोले जा बताओ, जैसे घोड़ा पे कोई सवारी कर रहा हो, अब घोड़ा को जाने हो लघु शंका, तो वो जा थोड़ी कह के तुम उतर जा, हम लघु शंका करके आ रहे फिर बैठ जज्जो। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है प्यारे। गोविंद देव जी बोले फिर, बोले जैसो घोड़ा निगत निगत अपनी क्रिया कर लेते हैं सही तुम कर ले। अब भगवान के भक्त और भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। सो गोविंद जी निगत जा रहे, घोड़ा बने और लघु शंका करत जा रहे। मंदिर के 8-10 आदमों ने देख लो। सुनो गोविंद तो दिखा गए पर भगवान ने दिखा, उनकी भी आंखें ही नहीं हती। उनने आके मेरे पंडित जी से शिकायत कर दी, गुरु जी से, कि जो तो बिल्कुल अपवित्र है, कपड़ों में लघु शंका कर लेते। तुरंत बुला हुआ, क्यों गोविंद ये क्या है? गोविंद देव जी बोले तुम तो सब जानत हो, वे जो कराएं सब थोरो है। वे बैठे थे हमारे ऊपर, कह रहे थे जैसे घोड़ा निगत में सब कर लेते हैं सही तुम कर ले अपनी क्रियाएं। गोसाई जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले गोविंद तेरा तुरे जीवन धन्य हो गया, और सबसे कह दे कि आज के बाद गोविंद जो करे वो के बीच में न पारियो। वो अपने मन से कहे सब ठाकुर जी करा थे के बिहारी। बात सिर्फ तुम जा बता रहे कि भगवान कितने भाव के भूखे हैं। एक दिन भगवान बोले कि गोविंद देव, बोले हाँ, बोले यार हमें गांव करें और भारत खाने। तो गोविंद देव जी बोले कि हमें बना दे रहे मंदिर में। बोले हाँ, जहां तुम रहे थे उते खाने। गोविंद देव जी जमुना जी किनारे झोपड़ियां बनाए थे हल्की सी, दिन भर मंदिर में सेवा करें और फिर जाकर अपने विश्राम करें, भजन करें। बोले तुम्हारी झोपड़िया में बनाओ, अच्छी गाकर बने जो भरता बन जो, अच्छी तरह चटनी बना ली हम हैं। अब भक्त तो ऐसे बड़ी खुशी का बोले ठीक है जय जय, पर को पता आने लग जाए। अरे बोले को का पता, हम तो मूर्ति के रूप में मंदिर में बैठे रहे, उन्हें करके भगिया दोपहरी के भोजन के टाइम हम आई जे। अब देखो लीला कितनी बड़ी कर रहा है भगवान। वृंदावन में एक झाड़ू लगाने वाला भक्त था। मंदिर के बाहर झाड़ू लगा तो भीतर का मुंह जानने देते हो, छोटी जाति का था। उसको मंदिर में जाने पे प्रतिबंध था, पर वो बांके बिहारी से भारी प्रेम करत। तो जे को मंदिर के दर्शन करके निकरे से पूछे काए आज भगवान ने कौन कलर की झंगुलिया पहरी, भगवान मुकुट कैसो लगाए, भगवान को टीका कौन प्रकार को लगो, आज भगवान के हाथ में कड़ूला है कि नहीं, मैंने कड़ा पहरे हैं कि नहीं, काए आज भगवान पांव में पायल पहरे कि नहीं, काए आज भगवान हंस रहे के गुस्सा से में हते। तो भक्त बता जाए कि आज नीले कलर को झामा है, पीताम्बरी डरी है, अरे आज तो मोगरा की माला पहरे हैं, आज तो इत्र की खुशबू मंदिर में। तो जो झाड़ू लगावे और बैठो बैठो अपना वो ध्यान करे कि आज तो भगवान नीले कपड़ा पहने का। सबसे पूछे वो तो
झाड़ू लगावे पर को चित्त दिन भर भगवान में लगो रहे। भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं, नीले कपड़ा पहने हैं, आज लाल ड्रेस पहने हैं। जौन दिन भगवान ने गोविंद देव जी से कही कि हमें तुम्हारे गांव करे खाने, सवेरे को बाल भोग भाव, अब भगवान ने करी मंदिर में से वो तो झाड़ू लगा ही रहा। भगवान की लीला देखो प्यारे, कौन पे कबे रीझ जाए वो बांके बिहारी, कौन को पागल कर देवे को कोई ठिकानो नहीं है। वो झाड़ू लगा रहा था और भगवान ने लीला करी के उनके अंगूठा में कांटो लगा। भगवान के निकल जा रहे थे गोविंद देव जी के अकेले, पांव पकड़ के चिल्लाए बचाओ 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 बचाओ। वो झाड़ू लगावे वाले के कानों में आवाज गई। दौड़ के गांव से देखो कि एक छोटो सो बालक सेंट की खुशबू, मोगरा की माला पहने हैं, पीतांबरी ओढ़े हैं, लाल झमिया पहने हैं, चांदी को मुकुट लगाए। उन्होंने कही जी तो बांके बिहारी हैं। जय तो सब बताते कि चांदी के मुकुट ऐसे हैं, मकराकृत कुंडल हैं, घुंघरारे बाल हैं। दूर से कह लगो प्रभु, अरे भगवान बोले प्रभु प्रभु बाद में करके फिर कांटो लगो जो निकर कह लगो नहीं नहीं हम तो झाड़ू लगावे वाले सपच जाति के छोटे। अरे भगवान बोले जात पात बाद में देखिए, हमारे कांटो लगो जो निकर। आंखों में आंसू आ गए कि आज हमें भगवान को छूवे को सौभाग्य मिल रहा है। दौड़ कर गया भगवान, लपाक से गोदी में चढ़ गए उसकी, ले मोरे पांव को कांटो निकाल। अब वो कांटो निकल नहीं रहा। भगवान बोले यहां सोने निकल है, अपने दांत से खींच। जिन चरणों के लाने ब्रह्मा विष्णु महेश तरसते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी अति तपस्वी तरसते हैं। आज भगवान कह रहे अंगूठा को कांटो, दांत से खींच ले। बारे उसके भाग, भगवान के अंगूठे का कांटा वो मुंह से खींच रहा है, आंखों में आंसू बह रहे। देवता तालियां बजा रहे हैं, धन्य रे तोरे भाग, हमारे में चरण छुए तरस रहे और तुम उन चरणों को कांटो निकाल रहे मुंह में लगा कर। भगवान बोले अब कहां निकल गए? बोले हाउ। भगवान बोले रे हम सुनेंगे तो नहीं बन रहा और हमें गोविंद देव जी के जाने गा करे खावे। वो बोलो हम क्या करें? बोले कंधा पे बैठा ले। बोलो वहां चल। भगत ने कंधे पर बिठा लिया। जैसा ही गोविंद देव की झुपड़ी आके पहुंचे, वो कहने लगो जय जय एक काम करो तुम उतर जाओ, कैसे हम हैं हल्की जात के, गोविंद देव जी ने देख लो तो बहुत मार घल है हमें। भगवान बोले हाँ जो भी सही है, तुम एक काम करो इतने लुकी रहो बैठे, हम तुम्हें गांव करने लेके आ रहे हैं। भगवान पहुंचे। अब गोविंद देव जी तो अच्छी गांव करें भरता बनाए धरे थे। भगवान एक गांव कर खावे और एक पीतांबर में धल्ले में, एक गांव कर खावे एक पीतांबर में धल्ले में। गोविंद देव जी बोले जय जय हमने तुम्हारे संग कई बार प्रसादी पाई है, पर तुम्हारी तो खुराक इतनी हती ने, तुम्हारी इतनी खुराक कहां से बढ़ गई? भगवान बोले गोविंद देव गोविंदा, अरे तुम्हारी गांव करें इतनी मीठी लग रही है, सो लग रहा हो कि खाता ही जाए खाता ही जाए। भगवान ने 4 से 8 गांव करें धल खावे तब ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। बोले तो गोविंदा हम जा रहे हैं, आरती को टेम होगा। भगवान खड़े भाई सो पीतांबर जो इतने कुर्ता में गांव करें भरे सो फूल कहीं घेरा हूं काय जय जय माओ पेट तो थोंद हो रहा 2 ही मिनट में। भगवान बोले फर्क खाओ है सो फूल गाओ पेट। अब गोविंदा भी साख भाव था उनका प्रभु के प्रति। उनने कुर्ता उठाओ सुखा करें बकर कहीं। बोले काय जय जय जे कौन के लाने कौन और को सखा बना लो का, कौन और से मित्रता कर ली। भगवान बोले गोविंदा सही बताएं, वो मंदिर के आगे झाड़ू लगाते रोज, वो दिन भर वो हम दिखाते हैं। तो आज हमने उसकी इच्छा पूरी कर दी। हम वो के लाने जे गा करें चोरिया कर रहे, हम तो ये कई गा कर में फर गए थे। कहने का मतलब बस ये है कि भगवान चमड़े की शुद्धता पे नहीं रीझते हैं, भगवान तो चित्त की शुद्धता पे रीझ जाते हैं, वो किसी जाति का क्यों ना हो। भगवान सबरी से कह रहे माता जात पात कुल धर्म बड़ाई ये हम नहीं मानते। सबरी बोली फिर आप क्या मानते हो? तो भगवान कह रहे मानहु एक भगत कर नाता, सिर्फ एक भक्ति का नाता हम मानते हैं, और अगर वो भक्ति जीवन में है तो भगवान तुम्हारे हैं। नंदो महामनस्तिभ्यो बासोलंग नंदस्तो मातमज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। सुखदेव जी पढ़ रहे हैं जो श्लोक। धन्य है नंद यशोदा के भाग। भगवान उनके घर में जा रहे हैं। यशोदा जी कौन है? पिछले जन्म में ध्यान से सुनना, यशोदा जी और इनके पति बड़े विरक्त महात्मा थे।
बड़े विरक्त महात्मा। 3 घर में भंडारा मांगते थे भिक्षा, और 3 घर से जो मिल जाए पति पत्नी को, 3 घर से जो मिल जाए पति पत्नी के लिए वो लाते, और उसके भी 3 हिस्सा बना ले में। एक गैया को खुआ देवे, एक अतिथि को भोजन करावे को, और एक हिस्सा में जो बचे सो 2 ही प्राणी पाले में। देखो अन्न का हिस्सा होना चाहिए। इसीलिए गेहूं का दाना देखना बीच में से कटो सो रहे थे जैसे 2 पलवा जुड़े हुए, कैसे लगत पिसी। भगवान पे संकेत मार दो कि मैं आदो कोनो मोर को हिस्सा है, आदो तुम खा लियो, आदो कोनो मोर को खुआ दियो। इसमें 2 पलवा जुड़े हैं पिसी के। एक निवेदन है आप औरों से, तुम्हारे घरे को पैसा मांगवे आए बिल्कुल न दियो, सोनो चांदी मांगवे आए, कपड़ा लत्ता मांगवे आए बिल्कुल न दियो। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे पर रोटी मांग रहा हो प्यारे कि 1 रोटी दे दे, अगर तुम्हारे तो 1 ही रोटी होए तो आधी तुम खा लियो, आधी वो मांगवे वाले को दे दियो, पर घर के दरवाजे से भूखो भूखो न जान दियो। यज्ञ का मतलब है भोजन। जहां कहीं भी यज्ञ हो तो यज्ञ की पहली शर्त यह है कि वहां भंडारा चलना चाहिए। और अगर यज्ञ है और भंडारो नहीं तो यज्ञ को कोई मतलब नहीं है। चाहे हर चीज में कमी कर देना। आजकल अपन यज्ञ भी कर रहे, खूब बड़ो पंडाल लग जाए है, प्रचार में लाखों रुपया उड़ा दे के नाव हो जाए कि फिर हम घाई को कर ही नहीं पाओ। वो को तुम्हें कौन फल ने कहा, वो तो तुम्हें संसार के यश के लाने करो, हमाओ नाव हो जाए के रे भज्जा क्षेत्र में कार्यक्रम तो बेही करा पाते, कोई मतलब नहीं। उते कछु हिसाब ने कहा तुम, हाँ इतने तो सब कहा, चमक धमक पूरी रहे। यज्ञ में व्यर्थ का धन खर्च करके, चाहे पंडाल छोटा हो, चाहे प्रचार छोटा हो, चाहे पब्लिक कम हो, पर भंडारा होना चाहिए, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, तो यज्ञ की सफलता है। तो घर के दरवाजे कोई पैसा मांगने आए प्यारे मना कर देना, पर अगर कोई रोटी मांगने आए, मन तुम्हारे बेदानी याद अद्दा, हम जानत हैं ये की न से आप, हम जैसे को पहुंच जाते कौन उनके घर काजू किस्म सलाम, फिर आप भाई गुरुजी एक तो छीले हम खा लेगा, हम भूखो मर रहे हैं, हमने काजू नहीं खाए कब, हमारे घर सोई जे डिब्बा बड़े धरे हैं। बताओ नेताजी कोनो बड़ो आदमी बाबा आ जाए सो प्लेट लेके छीले अकेले, तो 2 दिन को भूखो तुम्हारे दरवाजे रोटी मांगत मांगत भाग गाओ। जब कहां गई थी तुम्हारी हरिश्चंदी, सौगंध खा के जाइयो हम जैसे खुआ पाओ चाहे नहीं खुआ पाओ, पर अगर घर के दरवाजे को रोटी मांगे तो मना न करियो। जिस दिन तुम्हारे दरवाजे से किसी ने मुंह से रोटी मांग ली और भूखा चला गया, तुम्हारा मनुष्य जन्म उसी दिन निरर्थक चला गया, तुम्हारा मनुष्य जन्म लेना ही बेकार है। इसे अच्छी तो तुम सुंगरा बन जाते यार। कोरथा पुत्रेण जाते नो यौन विद्वान धार में कहा, कथनचित शादुर बरा किन्ना हसू कर साब का, अपनो पेट तोरे सुंगरा भी भेस्टा खा के भाल लेते। और तुमने अगर अपनो पेट, जो फोन आ रहा हो यार बच्चे तुम्हारा बहुत देर को आ रहा हो, कोनो को देख ले, कोनो रिश्तेदार न हो बेचारो, भूलो भटको, सही करो हमने यादव जी कि नहीं, कथा अच्छी कर रहे हैं कि नहीं, मान रही सही बता दो। राम बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी, बांट कर खाना और वैकुंठ जाना। भगवान ने तुम्हें दिया है तो देना सीखो। हम सिर्फ ये कहते रोटी दो, रोटी को मना न करियो, को कहो ना तर तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है कहा है, तुम फिर कछु करा तरज्जो। तुम एक आदमी एक दिन तुम आए तो रोटी मांग के भूखो भग गाओ, तुम तो नगर जग कर ली वार, पर पलवा पे वह भूख ही ज्यादा रहे। जो ध्यान रखियो, तुम तो नगर जग खूब भंडारे कराओ, सब कराओ, पर दरवाजे से अगर कोनो भूखो चलोगे तुम्हारे सारे सत्कर्म वही देना लेगा। सिर्फ रोटी हम जानी करे जा जाते लिख दियो, हाँ तुम्हारे भी तो बाल बच्चे हैं, हर चीज को मना कर दियो, पर मुंह में से कोई रोटी को मना। कई आदमी की आदत रहते मांग बीमारी आए भैया 2 रोटी में है तो कोई नहीं है आगे बढ़ो, हम सांगरे ने भाई ना हम तुरंत कह देते का पूरे घर के मार गए, तुम ही बचे अकेले का, तुम उन्हें पट जाते। फिर कई बार नहीं कह देता आदमी कि आगे बढ़ो तो कोई नहीं, भगवान करे कोई नहीं रे फिर होते, और यहाँ सही होते वो भी कहते कि भगवान तुम्हारे मन की पूरी करे, कोई नहीं बचे, तुम्हें धरी रजो दिया सांप से पूरे निपट जाए, तुम बचे रजो। तो वो पति पत्नी साधु सेवा करते थे, गौ सेवा करते थे। एक दिन की बात, पतिदेव गए थे भिक्षा के लिए,
उनके पति 3 घरे भिक्षा मांग में जाते, पति देव गए भिक्षा को, और भगवान ने परीक्षा लेवे की सोची कि आज तो हम परीक्षा कर रहे हैं कि कितनी सेवा इनके भीतर है। भगवान तो युवा बन गए और एक को बिल्कुल बूढ़ो बना लो, और पहुंचे पंडित जी घरे नहीं थे, पंडिताइन बैठी थी। देवी भोजन मिलेगा, निकल के आ गई, हाँ महाराज मिले है। एक अतिथि को रोज भोजन करा, हमारे पति भिक्षा मांगवे गए हैं, आ ही रहे होंगे। भगवान बैठ गए। 5 मिनट बाद भगवान बोले कि आ गए तुम्हारे पति? बोले अबे नहीं आए। कैसे औरतों के कछु हतो ही नहीं, भिक्षा ही में जीवन चल रहा हो, तो भिक्षा से जीवन चल रहा हो। तो भगवान बोले हम तो बैठे रहे, मनो हमारा बूढ़ो बाप उसे नहीं सदे भू के तो भोजन दो और न मना कर दो, या तो भोजन दे देना, बिल्कुल मना कर दे के भोजन है नहीं। ब्राह्मणी बोली महाराज बस तन्नक रुक जाओ, आ ही रहे। नहीं नहीं तुम तो कह तो देव भोजन, न मना कर दे। पत्नी ने सोची मोरे घर से कोनो भूखो चलोगा तो हमारे पति के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाए। कह लगी रुक जा महाराज, हम अब व्यवस्था कर रहे हैं। अब पति का पता कब तक कहां है। बगल में एक दुकान पे गई सेठ की, बोले सेठ जी हमें 2 व्यक्तियों के भोजन की सामग्री दे दे, तन्नक सो गुड़, घी और दाल चावल। बोले तुमको आओ? अरे बोले हमारे पति रोज तुम्हारी रीते से राशन ले, भूखे लगो ऐसे हमारे हजारों हाथ राशन लेवे, हम नहीं देंगे उधार। अरे पत्नी बोली हम उधार नहीं, अब भाई पति मांग के आ रहे हैं तुम चुका दें। वो कहने लगो नहीं, थोड़ी देर में बोलो कि तुम चाहो तो जब पूरी दुकान तुम्हारी हो सकती है। वो देवी बोली कैसे? बोले अगर तुम अपनी सुंदरता हमारे नाम कर दो। पाप आ गया उस सेठ के मन में। अगर तुम अपनी सुंदरता हमारे नाम कर दो तो हम 2 लोगों की तो का हफ्ता भर को राशन दे रहे हैं। बोले नहीं 2 लोगों की। तुम्हें हमारी सुंदरता चाहिए? बोले हाँ। बोले हमने तुम्हें दी, चलो सामान तोलो। सेठ सामान तोलने लगा और उस देवी ने पता है क्या किया? उतनी गुड़ फोरत की नुकीलो सो हथियार रखो, तो इन्हें वो हथियार उठा के अपने 2 ही स्तन काट के और सेठ की तखरिया पे धर दे के ले तुम्हें हमारी सुंदरता चाहिए थी, हमने तुम्हें दी अपनी सुंदरता। सेठ तो पसीना पसीना हो गया। 2 ही स्तन काट के धरे आयु की तखरिया पे, लो तुम इसी चमड़े पे मर रहे थे, मैंने तुम्हें दे दिया अपनी सुंदरता। आई दाल चावल बनाए, घी डालो। ए बेटा अब भाई भगा दे हम उठा के, हम कौन संकोचा है को बिल्कुल शांत बैठ गए। हमें बिल्कुल 1% संकोच नहीं, कहा बाप की नोई था हम तो इन्होंने नहीं छोड़ा। तब भाई जी स्टफ फैला कहा से वो हम भीतर को वो कमरा ही बंद करे जी में संकोच हुए को लाना। वृंदावन बिहारी लाल की घर में आई, जल्दी से दाल चावल बनाए, घी डाला, गुड़ लिया और बाहर भगवान तो बैठे ही थे परीक्षा को। जब थोड़ी देर हो गई और जब भगवान भीतर गए तो क्या देख रहे? छोटी सी तो झुपड़िया है पर पूरी झुपड़िया में खून ही खून भरा है। भगवान बोले देवी ये लहू कहां से आया, इतना खून? क्योंकि जब स्तन कटे तो खून तो भर है गिरे। बोले कुछ नहीं आप तो प्रसाद ही पाओ। भगवान बोले नहीं बताओ। उस देवी की आंखों में आंसू आ गए। कहा हे अतिथि, हे महात्मा, हम जिस सेठ के यहां सामान लेने गए थे वो मेरे चमड़े पे रीझ गया, उसको मेरी सुंदरता चाहिए थी और तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो हमने अपनी सुंदरता दोनों स्तन काट करके उसकी दुकान में रख के आ गए। भगवान तो चरणों में लिपट गए। बोले मां तूने अपने स्तन काट के वहां रख दिए कि तेरे घर से कोई भूखा ना चला जाए। जा मां मैं तुझे वरदान देता हूं, अगले जन्म में जन्म तो मैं देवकी की गर्भ से लूंगा पर स्तनपान जाकर तेरी गोदी में ही करूंगा, ये मेरा आशीर्वाद है। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित ये वही देवी अगले जन्म में यशोदा बन के आई। बोलो यशोदा मैया की, नंद के दुलारे की। नंद बाबा कौन है? ये तो यशोदा मैया है। और नंदराज कौन है? अब नंदराज के भी पूर्व जन्म की थोड़ी सी कथा सुनो। एक गांव था और वो पूरा गांव यादवों का गांव था। यादव ज्यादा थे उस गांव में। गैया मैया की सेवा होती थी, खूब दूध निकलता था। और पहले हमारे यहां
देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसका पहला आय का स्रोत था गौवंश। इसीलिए पहले जब अपन दोहा बोलत हैं कि गोधन गाजे धन, सबसे पहले धन का मानते अपन गैया। पहले पैसा बारो भी गईयों से हो तो उनके क्या कठवा चल रहा है, क्या दादा ऐसा ही हो तो जितने जोड़ी बैल उतनो वो बड़ो आदमी। आजकल बैलों गईयों से बड़े आदमी नहीं हो रहा है, आजकल कहा रहा है कुत्तों से। अगर कुत्ता बंधो है तो बड़े आदमी, कहूं शाम को कुत्ता घुमावे जा रहे तो बड़े आदमी, सवेरे कुत्ता को घुमा रहे तो बड़े आदमी। ये तुम्हारे बड़े आदमियों की का कहें, तुम्हें कुत्ता को सहारा लेने पर और बड़ो आदमी बनवे। तो वो पूरा गांव था यादवों का, खूब गौ सेवा होती थी। उस गांव में घटना घटी, एक बहुत गरीब परिवार था, खाने को नहीं था। एक माता जी के यहां बेटा को जन्म हुआ, गरीबी। और जब दुक्का पहाड़ टूटा तो ऐसा टूटा कि इते बालक ने पहली सांस ली, वो पिताजी ने आखिरी सांस ले ली, बाप तुरंत मर गया। अब गरीबी, बच्चे का जन्म हुआ, मां बीमार रहने लगी। पहले तो ने गांव में से रोटी मांग मांग के मोड़ा को पालो। वो 9 साल को होगा, वो को नाव धरोगा ददुआ। वो 9 साल के बच्चा को नाव का धरोगा ददुआ। एक दिन बीमार मां गांव में गई, जो वहां के प्रतिष्ठित यादव परिवार थे, उनसे कही कि भैया हम तुम्हारी समाज के, हम बीमार रहते हैं, हमसे कछु काम होत नहीं, हमारे मोड़ा को लगा ले। गांव के बोले का कर है, जो बोले जो बरेदी गई चरावे जे उनके संगे चलो जाऊ कर है, सो गई गेरत रहे। गांव को ने कह दिया अपनी समाज को आए, गांव को आए, गरीब है, अरे बड़ो हो जे सो काम सीख जे, ठीक है कल से पहुंचाओ। अब जो ददुआ गैया चरावे जान लगो। एक दिन की बात, जंगल में राजा चंद्रसेन शंकर जी की पूजा कर रहे थे। अब 9 साल के मोड़ी मोड़ा कितनी वजनदारी हुई, उताई हो निकली गंगे, बरेदी और गंगे तो चले गए, जंगल जो ददुआ उताई बैठ रहा। हाथी घोड़ा बंधे थे, सेना लगी थी। जो गांव के लोग आए सिपाहियों से, जी हाथी घोड़ा तुम्हारे आए, लेकिन नहीं नहीं हम आए नहीं। बोले फिर, बोले जी महाराज चंद्रसेन के हैं। तो चंद्रसेन दुनिया को सबसे बड़ा आदमी है, जब इनके मंदिर में से निकलो चंद्रसेन राजा। नहीं नहीं बेटा, मैं बड़ा नहीं हूं, दुनिया में सबसे बड़े तो भगवान भोलेनाथ है, उनसे बड़ा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, यहां यादव जी लोग कितने बैठे हो, जरा हाथ उठाओ। यादव यादव इतने लोग। अच्छा तुम्हारे जो पता है कि तुम्हारे को पुजापो कहां है, यदुवंशियों को पुजापो कहां है? यादवों का मेन पुजापो क्या है? क्योंकि पहले यदुवंशी स्थायी नहीं रहते थे कहीं, जहां पानी चारों मिलो उतने उन्हें अपना डेरा जमाला, जहां पानी चारों खत्म सो डेरा हुमसा और आगे बढ़ गए, क्योंकि उनको सिर्फ गैया से मतलब था। तो ये चले कहां से आते, ये तो फिर ऐसे आगे बढ़त गए, रुकत गए। पर मूल यदुवंशियों का पूजापा कौन सा है, कहां से चले थे भगवान कृष्ण? आज में तो साई राय नंजा गोकुल राय, गोकुल से फिर वृंदावन भग गए। अब बात तो नहीं, कल हम इस पे आपसे चर्चा करेंगे। यदुवंशियों की उत्पत्ति कहां से है, कहां कौन इनके कुल देवता आए, कहां से जी आगे बढ़े हैं, फिर तो अब सारी दुनिया में है। पर भगवान के पूर्वज कहां से चले थे? ददुआ बोलो कि भोलेनाथ को आए, अब तो 9 साल को बोका जाने, बोले मंदिर में बैठे, मंदिर में। तो जो ददुआ बोलो कि क्या बताओ, बे खुश काय में होता माना तो सामान है ना, तुम तो बहुत सामान लाए उनको। राजा चंद्रसेन बोले नहीं बेटा, भगवान किसी वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान तो सिर्फ भाव का भूखा है। और फिर भोलेनाथ कछु ने मिले तो 1 लोटा जलाई में खुश है, अको 2 बेलपत्री और मिल जाए सो वहां खुश। तो बेटा तुम तो 1 लोटा जल और बेलपत्री चढ़ा दे। आप वो बोलो हम कहते लोटा या लाए, और हम इतने से बेलपत्री कहां से ले आए? राजा बोले बेटा ऐसा नियम है, अगर शिव जी के मंदिर जाओ और बेलपत्र नहीं मिले, अगर शंकर जी पे बेलपत्री चढ़ी होए तो वह उठा के धो के फिर चढ़ा सकता। वो कहने लगे जो सही है। राजा तो चले गए रे, उन्होंने से 2 उठाई ना रेटी,
बगल में अच्छी गहरी हती नदिया सुखाओ तू ताप के पानी भलिया दो नरेटों में। एक नरेटी के जल से बेलपत्री धो लाई, एक नरेटी के जल से शंकर जी पे चढ़ा के जल और बेलपत्री चढ़ा दे। आधा घंटा बाद बोलो कि शंकर जी गज्जा देओ। अब यहां से गज्जा मिल रही दिन डूब गौरी तो बैठो तई पिंडी के मां से बरे दी निकले बोले कारे दादू का आ जंगल का नहीं गंगों में कहलो ए आप ज्यादा ऊंची आवाज में बात न करियो। कल से अब गांव की गंगे न चले हमारी खुद की गज्जा है। अब हम अपनी गज्जा चले हम भी अब माला कहां है गांव में गज्जा के। पहले ने गज्जा हिरा जाती तो महाराजों से पत्थर देखवाते। हाँ और अब घेरम फिर रही तो भीतर नहीं बांध रहे। अब तो भैंसों को हाँ। एक आदमी मोरे घरे आओ सागर में हम बैठे थे कह लो गुरुजी हम तो 2 दिन से ढूंढ रहे बहुत परेशान है कभी आए हम रात ही नहीं आए। कह लो तना पत्रा तो ले आओ। हालांकि हमें तो टाइम भी नहीं है हमने कहा चलो मोहल्ला को आए तई देने मैंने पत्रा उठवाओ हमने बता बच्चा का है जानने के लोग भैंस हिरा गई। हम बैठे थे मजाक की मूड में हमने सोला पत्रा पूरा हला दो बोले क्या कर रहे हैं ये में नहीं है यार हमने कि तुम्हें विश्वास नहीं तो पन्ना खोल ले काट खुंदा बगाई हुए कह लो बस तुम्हें यही बात है। हमने कि तो हम भैंसे ढूंढ पे जो सब सीखो हमने तो भजन पूजन कर रहा है तो भैंसे ढूंढवा है का समय आओ नहीं कि मोरी पार्वती बहू मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी मोरी पार्वती बहू मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू मोरी पार्वती बहू दूध गैया हिरावे सो ढूंढने न जाए ओ भैंसिया हिरावे सो कजरी लगवान। गज्जा हिरा जा सो ढूंढत न जाने वो भैंस राजा है कजरी लगवा रहे कहां बैठी हुई उनकी आंखों में धरी। गैया हिरावे सो ढूंढने न जान ओ भैंसिया हिरावे सो कजरी लगवान। मोरी पार्वती बहू मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। मोरी पार्वती बहू मोरी पार्वती बहू दूध निकारो भगा रहे हैं गऊ। बोलो गैया मैया की जय हो। बड़े धीरे भगा के नहीं चल रहा तो नहीं चल। गांव में गौरे गंगे बांध गई जो दादू का घरे ने गौ मत आई चिंता भाई रे पूछत पाछत का भज्जा हम मोड़ा गौ तो नहीं आओ। अरे बोले वो पागल हो गए बैठो मंदिर में करो गज्जा लेके आए हैं। मत आई गई थी जंगल में बेटा चलो घरे के वहां हम मां बिना गज्जा लाए तो नहीं जब मुंसरा के बैठे भूखे। अरे बेटा ऐसी नहीं अरे मिले है उत्तो बड़ो राजा हमसे झूठी बोल जे कि शंकर जी गज्जा दे दे। मत आई ने कही तो सुन दूंगा। अब हम जा रहे हैं और तुम्हें के बार जब आई खुले हैं जब शंकर जी आ जाना अब तुम जोई ने आओ कह लगो नहीं आए गज्जा ने मिलते मोड़ी मोड़ा तुम्हें जम गई हो तो मत आई भागे आई 11 बजे के लोग दे रहा है गज्जा के नहीं। अब गज्जा तुम दे नहीं रहे घर के बाहर खुलने नहीं सब तुम्हारी जा रहा है सुबह नदिया में कूद भी कूदा ही रहो तो कह लगो हम अकेले काय मारे शंकर जी को मार आ रहा हम अब मोड़ी मोड़ा तुम्हारे जम गई कह लगो हम उनको तक मार आ रहा मंदिर में पिंडी धरी थी सुन तो हला हम साले चपेटी पिंडी के लगो तुम भी मारो आप जब हमाओ घर छूट गया हमारी मताई के बाहर खोले हैं तुम गज्जा दे नहीं रहा तो तुम भी मर जा। और शंकर जी को लेकर जैसे ही कूदो शंकर जी ने 2 ही हाथ बढ़ा कर गोदी में ले लो जो हंसन लग। शंकर जी बोले काय हंस रहा है कहने लगो तुम मारे देखो कितने डरा जब हम मर रहे थे जब नहीं आए वरदान मांगो कहने लगो वरदान नहीं चाहने हमें। अब वो का जाने का वरदान मोड़ मोड़ा कहने लगो वरदान नहीं चाहने बोले फिर बोले हम गज्जा चाहने। शंकर जी हंसन लगे कि भोले बाबू हाथ करो अच्छी कैया बचिया प्रकट भाई। शंकर जी बोले ले अब हम जाएं कहने लगो घरे चलो हमारे बाहर खुलवाओ। मताई कह गई कि जो शंकर जी ने जो शिव जी बोले हमने तुम्हारा घर नहीं देखो हमने तो देखो चलो। शंकर जी बोले बताओ तुम्हारा हाथ पकड़ने के लगे हाँ हम पकड़े तुम्हारा हाथ कहा पता तुम पकड़ हो छोड़ के भाग ले हम पकड़े नहीं तो विश्वास रहे। एक हाथ से शंकर जी क्यों कर पकड़े और एक में गज्जा लाए पहुंचो। मां दरवाजा खोलो भीतर से आवाज आई ददुगा मर जाइयो मनो बिना शंकर जी के दरवाजे तूने खोला हम भी तुम्हारी मत आ जाए। बाहर से आवाज आई मां ये तेरा बेटा ददुआ नहीं है मैं स्वयं भगवान शंकर तुझे मां कह के बुला रहा हूं। और जो मां ने किवाड़ खोले सामने शिव जी खड़े हैं जाके अपने ददुआ को गले से लगा लो। ददुआ
तूने हमारी कूख धन्य कर दी दे, तूने मुझे भोलेनाथ के दर्शन करा दे बेटा। भगवान बोले मां तेरा ये बेटा बड़ा भोला है, इसको गैया से इतना प्रेम है, तो अब ये जिंदगी भर इस गाय की सेवा करेगा, और एक गाय की सेवा का फल इसे ये मिलेगा कि अगले जन्म में ये 9 लाख गैयों का मालिक बनेगा, इसका नाम नंद बाबा होगा। और मैया एक गैया की सेवा करी सो 9 लाख गायों की सेवा कर रहे, और जब 9 लाख गायों की सेवा करेगा तो इसकी गोदी में मेरे परमाराध्य बांके बिहारी इसके पुत्र बन के इसके यहां प्रकट हो जाएंगे, तेरे बेटे के यहां। जी हते नंद बाबा। नंदस्तुमात्मज उत्पन्ने जाता लहादो महामनः आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः। ये गैया मैया की सेवा का फल है। जो गाय की सेवा करेगा गारंटी है उसे जीवन में एक ना एक दिन गोविंद का दर्शन जरूर होगा, और जिसने गाय की सेवा नहीं की मूल पटक के मर जाओ, बांके बिहारी में लग नहीं सकते। तुम तो मर जाओ मूल पटक के, जो गाय फंस रही हैं, जो तो सब सीता ही राम है। हम लोग नंदोत्सव की तरफ चलेंगे। अब एक जानकारी दे रहे हैं आपको छोटी सी, फिर अपन आगे बढ़िए। अब भागी को कौन है कैसे अब हो रहा बोला, ये में रहने छट्टा के लोग नंद बाबा के रिश्तेदार तई रहे हैं, वो कंस के सगे भगजे हैं। सो जे को अब उठे तो समझ गयो कि ये को नहीं पोसा रहा, बोला वो तो गाओ। तो मोरों में को भाग जाए तो समझ गयो सक्टासुर भाग भाग, इन्हें में जे को उठे तो समझ गयो पूत ना गई। अब अकला है मार भी ठीक, अब उठो को उठ रहा हूं 5-10 मिनट। हाँ बोला करके जाने भज जा। एक जानकारी है, लगभग आप सबको पता है हमारे बारे में। इस शरीर के द्वारा एक गौशाला का संचालन चल रहा है सुर्खी में। हमारे हल्के सहजी लोधी बाबा जी, ये तो 2 साल से जजमान होते बन रहे हैं। हम भैया रेवती कथा करत हैं, अब भाई थी। अब अगली कथा है हमारी 15 जनवरी से गौशाला में। साहू जी हम 11,000 रुपए जली थे भज्जे एक जोड़ा से बैठे के 25 ऐसे कार्ड दे हैं तुम्हें, वो में तुम्हारी फोटो लगी रहे, तुम अपने रिश्तेदारों दे दियो। 7 दिन रात को भंडारो चलत है। हमने तो जा तो देखो है, आ तो नहीं देखो, आत तो है पर बागली हमें नहीं पता कि आत कहां से है धाम पे। तो एक जोड़ा से हम बैठवे के 11,000 रुपये लिए थे। 7 दिन तुम्हारे रुकवे की, भोजन की, तुम कितना रिश्तेदार वाले आओ। ये बार तो हमने 3 बिल्डिंगों को और काम लगा दो कि लगभग 500 आदमी अपनी बिल्डिंग में रोक है। जो भी उसके यजमान बनना चाहो, देखो सीधी बात जा है। हमारी कथा मान चलो जी करवा रहे, पर हमारी विदाई करें, रुपया तो हमले ही मान है, दक्षिणा तो हम छोड़ है। अब वो पैसा हम कहां लगा रहे, वह हमारी इच्छा है। इनकी दक्षिणा हम कहां खर्च करें, वह हमारी इच्छा है। भाई हम होटल में नहीं खाए, हमारे मोड़ी मोड़ा तो पड़ा रहता बाहर, ये तो होटलों में रह रहे, अभी तो खा रहे होते, तो हम वो पैसा होता पहुंचा दें। पर वो कथा को पैसा सीधो तुम्हारे गौशाला के निर्माण में लग जाए, वृद्धाश्रम के निर्माण में लग जाए, गरीब बेटियों के ब्याह के में लग जाए। आज भी गौशाला में ब्याह हो रहा हो, अब रोज एक शादी रोज हो रही। हम जितने जने गए हैं गौशाला, जी ने देखी हुए, सबको पता है। हमने गार्डन टाइप को बनाओ है, लगभग 10-15 लाख को टेंट लेकर धर दो है कि कोनो भी गरीब माँ बाप पहुंचो, शादी करो। 1 रुपया की रसीद न कटे उनकी, न टेंट की, न जनरेटर की, न लाइट की, न कमरों की। जो गार्डन में सामान मिले वो तुम्हें गौशाला में मिले। इतनी व्यवस्थाएं करी हैं हमने। और आज जो कछ होते धरो जे 200-500 रुपया, 2-5-10,000 बेबियों गरीब बिटिया है, रोज एक ब्याह हो रहा। हमें इतनी खुशी है, ऐसी गरीब मोड़ियों के ब्याह हो रहा है कि जिनके बाप के 2,000 रुपया जनन्या खर्च करवे और भी करे गुरुजी देखो तो 2 लाख को टेंट लगो हमारी मोड़ी के ब्याह में। देखो आज हम मोड़ी को ब्याह कर हैं, हमें 10-20 रुपया कुछ नहीं है। हम देखो सांची बोला था, झूठी हमारे बस की नहीं है। तो हमसे कहो कि हमें 10-50 रुपया खर्च करी में टीएम लगे, बिल्कुल नहीं लगा हमें, चाहे जो जजमान मुट्ठी में दे दे के गुरु जी। पर एक गरीब आदमी जब 20,000 खर्च करा थे तो 2-5 साल को गाँव के बड़े आदमी के हरवाई करा थे, और ब्याज चुका मर जाता। वो 20,000 बहुत है, अपन 20,000 ने कछु है। तो अगर वो के टेंट के 10,000 बच गए 20,000 और टेंट लग जाए 2 लाख को, तो वो पैसा वो में जे है तुम्हारा। वृद्धाश्रम में जे है, बरभान में सतधारा पे जब जाओ सो जरूर देखियो, पुराने पुल पे भी काम लगाए हैं। वृद्धाश्रम को 2 कमरा तो बन गए हैं, एक नीचे एक ऊपर टनक देलान और लगाने हैं काम भाई। तो वो तुम्हारा पैसा सीधो जे है
गौ माता की सेवा में, गरीब मोड़ियों के ब्याह की व्यवस्था में और वृद्धाश्रम में। हमारे लगभग तुम्हें सबको शायद पता हुई है, हमारी तो प्रतिज्ञा है दो ही भाइयों की, नवीन बिहारी की और हमारी, कि जोंदना गौशाला के नाव को दान लेके वो एक चांर को दानो खा जाए, जो उदना हनुमान जी हम दो ही भाइयों को सर्वनाश कर दी अगर वो कलयुग को राजा है तो। अरे कहूँ सब पर हम अपनों खा रहे और भगवान कबूँ को खुआए ने ऐसे प्रतिज्ञा बब्बा को साक्षी मान के करी थी। बेईमानी को अवेशन नहीं खाने एक संकल्प, और हमारे शायद तुम्हें पता नहीं हो तो सुन लो। अगली साल हम बिटिया को ब्याह करें अपनी, और जो हमने मोड़ी को कन्यादान कर, अब तुम्हारे क्षेत्र में तो हम जब यहाँ हैं, कैसे में 2 साल तो हम अपना खुलौट नहीं गए, अब जब आए जब हम वही संकल्प के तहत आए, अब हम जहां भी कथा कर रहे हैं मोड़ी के ब्याह के बाद, जो अंदर चरणामृत पीला उतना भी नर्मदा में कह के आए हैं कि माई अगर हम झूठ बोल जाएं तो तुम हमारे गले में कीड़ा पा रही हो। अगली साल आखिरी कायदा कर हैं, कथा बिना हम जी नहीं सकत, हमें दारू फूरों के सुनसा लग गए राम नाम को। कथा कर हैं पर हम जैसे तुम्हारे तक कथा करवे आए, और जो आरती चढ़ोतरी है वह हम आखिरी दिन यही मंच से यही गांव में 4 भले आदमियों सौंप दें कि तुम्हारे गांव में 30,000 मिले के 10,000 मिले के 2,000 से जो पैसा धर ले तुम्हारे उम्र कोई बारे, तो हमारे पैसा से गरीब मोड़ी को ब्याह करती है तुम्हारे गांव में। किसी गांव से एक नया पैसा नहीं ले जाएंगे। यही से हमसे कई आदमियों ने कही गुरुजी तुम टेंट ले ले, तुम साउंड ले ले, हम ले सकत, भगवान ने लायक बना दो, हम कल चाहें तो टेंट ले लें अपना साउंड ले लें, पर हम धंधो नहीं करने भाई। हम कथा के ले लें, टेंट के ले लग के भैया 5 लाख जमा कर दी, टेंट भरा हुआ है, फिर हमें करने का है दुनिया को 4 कथा कर 20 लाख घरे धरे ये सोने पकड़ के काने सो पकड़ ले। हमने कई जनों को देखो कि खुद के नहीं ले, टेंट के दे दे 2 लाख। सब बताओ 2 लाख में हम 50,000 मजूरी चली गई तो 1.5 लाख तो आई जाए, अब कोई पैसा नहीं लेते। इसने हमने आज अपना जो ताम झाम बनाओ तुझे की जैसी व्यवस्था हो तुम्हें बना जा, तुम्हें जी में अच्छो लगे अपन में अच्छे हैं भाई। कल को आओ टेंट या हमने टेंट करा दो मान के चलो, ये सोचे टेंट वाले से दलाली लाई जे टेंट वाले सो जजमान से दलाली लाई जी हम फ्री में बेदे हाथ लगे ने फट करी हम सही कर गया मौका रे फिर सो तुम जानो तुम्हारी रामलीला, तुमने का दाव है उन्हें का लाओ है, हम तो बिल्कुल बारी है, बिल्कुल सुलझी जिंदगी जीगत है। तो जो भी जहां पैसा आएगा वो उसी गांव में 4 लोगों को मंच से आखिरी दिन गिन के दे दें, हमें तो छीनेंगे, तुम्हें धारा तरह तुम्हें गिना तरह हमें बता दियो कि गुरुजी इतने आए। अब हमें दक्षिणा का दे रहे ले हैं बाकायदा, सुकून की अगल बगल की गौशाला में दे आओ कि तुम्हें 10,000 दे रहे कि 1 लाख दे रहे सुबह दे आओ गौशाला है। हम तो जो अंदर तुम्हारे गाँव से विदा हुए सो ऐसी झोली करें, सो झोली में 1 नारियल 11 तुलसी के पत्ता डाल दियो, हम अपनी झोली ऐसी ले हैं और तुम्हारे गाँव से चले जाए। और नर्मदा माई से कह के अगर हम अपनी बात से करें तो गरीब में कीड़ा पार भी अगर कल युग में है, और पानी बेरा हो तो हम आपका कर ले, अगर नर्मदा हो तो हमें दंड दो, और पानी बेरा हो तो हम आपका कर ले। अपन तो बिल्कुल सीधे विचारों के आदमी हैं। ऐसे ने अब ज्यादा चेचे को काम आए, जब सब छोड़ नहीं है तो अब खाके हैं बेईमानी को। तो अगर आप मेरे संकल्प से एक बार जुड़ के भर देखो हमसे, तुम एक बार हमारे संग 7 दिन रह के भर देख लिए होते, तुम्हें जिंदगी के सब सुख मिल जाए। 7 दिन रात तुम्हारे पितरों के नाव से भंडारो, एक आदमी भूख नहीं जा सकता तो ऐसे हम लोगों के मारे हम माई से कस में चढ़ा चढ़ा कर रोटी खुआउत होते कि हम आपको लहरी भूखे नहीं जो। अब बताओ हम जब अपने कोल चढ़े तो को भाग गया। साधु संतों का दर्शन और तुम आओ पैसा लग रहा हो गौशाला में, तुम मर जाओ हम मर जाए, मनो अपने वंश के लाने की ऐसी पुण्य की बेला गौशाला तो चले, हम विश्वास है अपन भली मर जाए पर अपने नाव से करो तो 10-5 गंगे बनी रही, 2-5 गरीब मोड़ियों के ब्याह हो गए तो अपने आगे वाली पीढ़ी को भी पुण्य मिलत रहे। अकेलो पैसा छोड़ के न जजो, पीढ़ी को पुण्य भी छोड़ के जजो, न केहू छोड़ गए थे अकेलो पैसा तो लोग हरियाँ लग गए, कैसे पुण्य कब न करे थे, पैसा तो खूब छोड़ गए थे औलाद को, उन्होंने पुण्य की जड़ नहीं छोड़ गए थे, बर्बाद हो गए कई आदमी। तो उन्होंने की नजर में हुन्ने लखूरे जलत थे, अब दिया जला भी रो रहा है बिगाड़े, ऐसे की संपत्ति ने छोड़ियो, कछु सत्कर्म भी छोड़ियो। अगर आप हमारे उस संकल्प से जुड़ना चाहें तो आपको एक फार्म भरवाना पड़ेगा, और 1100 रुपया हम आपसे अभी जमा करें हैं, 10,000 हम उतन ले हैं गौशाला में, बिल्कुल खुली रामलीला है अपनी। 1100 अवेले हैं, तुम्हारा फार्म भरो जे, मोबाइल नंबर पता, हम तुमसे फोटो मांगे हैं, कार्ड तुम्हारे घर तक पहुंचावे की हमारी जिम्मेदारी है। तुम 200 रिश्तेदार वाले जो उनको भोजन करावे की और रोकवे की व्यवस्था गौ माता की है। अगर जिंदगी में मनुष्य जन्म मिलो है तो एक बार हमारे संग जो ऐसो एक निस्वार्थ पुण्य करके देख ले, जी मैंने विपिन बिहारी को स्वार्थ हो तुम आओ, काम अवध बिहारी को और बाकी बिहारी को हो जाए। तो जो भी इस संकल्प से जुड़ना चाहें तो अपना नाम मोबाइल पता लिखवा सकते हैं, अब बाकी न जुड़ने हो बिल्कुल नहीं जुड़ियो, पर हाथ जोड़ के नहीं हो तो तुम हम आवाज ऐसे कहाओ, बिल्कुल जजमान ने बनियो उतनी रज्जो, अच्छी कथा सुनियो, भोजन करियो, संतों के दर्शन करियो। जरूरी नहीं है कि तुम जजमान ने बन तुम्हें आने दें, हाँ तुमसे रज्जो प्रेम से रज्जो, खज्जो खूब प्रेम से उतनी रज्जो साथ देना। पर जिंदगी में एक बार एक ऐसा काम कर लो
भगवान से भी कहो कि हम ऐसा करके आए थे कि एक स्वार्थ कुछ नहीं हमारा उसमें, ना हमारा ना तुम्हारा। हम आओ तो तुम हमने कही दे कि चावल को दाने को स्वार्थ नहीं, यही से हमें मांगे मेरी शर्म नहीं लगा। तुम हमें चाहे मंगना खाओ चाहे भेक मंगा खाओ, हम तो हर कथा में 2 भज्जे झोली फैला के गौशाला दे दद्दा 100 200 500 1000 15,000 हम कहती कड़खाड़ जमीन दे दी, करोड़ खाड़ धरे हो तो भी दे दी। हम तो सही बताएं मुझे ऐसी नीयत खराब हो गई होगा गौशाला को। मैं तो कौन के घर जाता हूँ कछु अच्छे से देखा सुनिए सो लगाती हूँ ठाकुर गौशाला लाइन चलेंगे सामान कहा करें, आदत ही खराब पड़ गई, कुछ नहीं दिखाया गौशाला के अलावा। हम तो कोनो घर अच्छी चीज देखा तो मुझे लगा यार गौशाला ने लाइन चले उठा के वो तो अच्छी लग जाती चीज। एक ममता जुड़ गई, अब भगवान जाने काय जुड़ गई। तो अगर आपके मन में विचार हो तो आप बिल्कुल जुड़िए हमारे संकल्प से। हमारा कोई एक रत्ती का स्वार्थ नहीं है संकल्प से। अब हम नंदोत्सव की तरफ चलेंगे। जैसे ही नंद बाबा को पता लगा कि हमारे यहाँ बेटा हुआ है तो जा रहे थे, तो एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो बोले अरे नंद कहाँ जा रहा हो? कहने लगे मोड़ा को मुंह देख। बोले तो पता है अपन याद भूमि एक परंपरा है। बोले का? बोले पहली बार लड़का को मुंह देख जाओ तो सज धज के जाओ चच्चे। नंद बाबा बोले उसे का हो? बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिलत। और नंद बाबा भीतर गए, मूंछों पे अतल लगाओ, पटके पारी, चंदन लगाओ, तौलिया डारी और मटक मटक के बाहर आ गए। बोले कारी कैसी लग रहा है? एक कहने लगो ऐसी लग रहा है और जैसे काले भी आओ हो। अरे नंद बाबा तो दूल्हा सो लग रहा हो। नंद बाबा और आगे बड़ी सी और बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो दारी के तो तोरे साचो अनुभव नन्या। बोले काय? बोले अपन याद वो एक परंपरा और है, जब मोड़ा को मुंह देख भी जाओ सो तना मटक मटक में जाओ चज्जे। बोले उसे का हो? बोले मोड़ा के बर देखा जल्दी आओ। अब नंद बाबा तो ऐसा लग रहा हो कि 10 टोन बाद में हो तो लगो बच जाती कहूँ। 85 साल के डुकराने एक हाथ धरो सिर्फ एक कूले पर अच्छा मटक मटक के निगल लगे। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आए, उनने दही को मटका नंद बाबा के ऊपर डाल दो। नंद बाबा बोले दारी कितने सब माटी कर दो रे, 1 घंटा पाउडर लगाओ। मैंने एक बूढ़ो सो ग्वाल बैठो तो दारी के तो साचो अनुभव नन्या। बोले काय? बोले अपन याद में एक और परंपरा है, अगर पहली बार लड़का को मुंह देख भी जा रहे हो और धोखे से कहूं दूध दही को बूंदा उचट जाए तो लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत मेदा कैसी लोई। और तो नंद बाबा बोले हमारे घरे जित तो धरो मुरी मूड पे उडार दे सब रहो उन लड़का को बहू गोरी मिले। और नंद बाबा बैठ गए आंगन में और दूध दही के माट पटके जाने लगे। कीच मच गई कि राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी और आज के राज्य में चाय की प्याली सो फूंक फूंक के पी। कौन ने तोरे गिलास चला दे तेने बड़े बेटी अंकर से अब नहीं नहीं पिया समाज ये जो बड़े गिलास वो में इतनी सी चाय दे तो और उतने में तनक सी छोड़ ना पड़ा ना आदमी कहे वो तो देहाती आए चाट के पी गया ऐसे हमने चाय छोड़ दी काय मजा बराने को मोछ खाओ। अब तो नंद बाबा पहुंचे ही हैं, ब्राह्मण आ गए। अरे नंदराज 6 साल से हवन पूजा ना हो रहा हो, पहले पूजा हो जाए फिर जाओ लड़का को मुंह देख ले। नंद बाबा बैठ गए। पंडित जी ने कहीं फूल चढ़ाओ, नंद बाबा ने दूबा चढ़ा दे। पंडित जी बोले जल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा दे। एक पंडित जी बोले तुम आओ चित्त है नंगा, नंद बाबा बोले सही में नंगा। कहाँ है? बोले मोड़ा में धरो है। तो पंडित जी बोले तुम दक्षिणा दे दे, हवन तो हम करत रहे। नंद बाबा बोले तो बोल ले। धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्यास समलंकृतः 1.25 लाख गायें ब्राह्मणों को दान कर दी नंद बाबा ने तुरंत। और कहा दे रहे नंद बाबा के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनी पाल की। नंद बाबा हाथी दान कर रहे थे। अच्छा हाथी दान कर बोले सरल है, हाथी दान मिले वो बहुत कठिन है। जैसे उम्र कोई भर के सोच ले बिहारी को हाथी दे सका तो तुम्हारे 10-12 लाख को तो आता ही है। 10-20 हजार बैठे हर घरे मनो हम ले हैं ने आगो हमने हाथी ले लाओ तो हमारी कथा बंद, हम पीपराई पे चढ़े रहे कहां नो चले पनवेश्वरी को बताओ। जैसे तुम्हारे गांव भर के चाय भी कितना कहो हम मनो ले हैं उतना ही कथा बंद हो जाए। हम हाथी चरात फिर अकेलो। इंद्र गया भिखारी बन के हाथी ले आया। जब इनके पहुंचे शंकर जी, पार्वती बैठी थी। शंकर जी बोले तुम कब की आ गए? बोले हम तो जल्दी आ गए थे। बोले जो पूछा से कया ढाके। पार्वती बोली हल्ला न करो। बोले कया ढाके? शंकर पार्वती बोली हल्ला तो न करो, धीरे बात आओ। शंकर जी बोले ढाके कया हुए छबला के नीचे। पार्वती बोली अपनो गणेश। बोले हूं काय लुका दो? बोले वो नंद बाबा हुआ पागल जोन महाराज दिखा रहा वही को हाथी दे दी। मैंने सोची को अपनो मोड़ा ने टीक देवे ना अपन बिना मोड़ा के हो जाए अभी सो लुकाए लो है।
शंकर जी ने दई गदबद बोले काय बोले अब बाजार मां से बेलवा पकड़ के यहाँ गए बोले काय अरे बोले वो नंद बाबा पागल है कौन घुमरू बेलवा ने ठीक है देवे ना मैं उपना हो जाए हाथी दिनों घोड़ा दाए अच्छा घोड़ा राख वो भी सबके बस की नहीं है मोटरसाइकिल या उन्हें चलाओ धरी धरी पेट्रोल दुखे है आको घोड़ वाले आए बिल्कुल नहीं चले मन बुचा रहे तो अब वो खा चना वो चना कर दा इतने महंगी सुहागलों में घर को घर बार घूम को फैल रहा हो भी सुहागलों में कभी अच्छी सुहागला के गोली का परा वो मटेली में रोटी ढूंढ रहा हो क्या करे मोनी मोनी से कहीं मम्मी कहाँ है कहीं सुहागलों नहीं तो ज्यादा पूजा पाठ होता है मैंने देख लेंगे एक दो जगह ये तो पटली पे धर के छुई और वो छुई को टीक के और अच्छो अफार के खा के अब अगले पे आई दी सी बर्फी और मुट्ठी में लाए चना डिंडू में घरे आ गई घर वाले को दे देंगे जी तुम खा ले जे का घोरवाया है